हेलो, दिस इज़ राकेश जय सिंह, योर मैथ्स टीचर। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने सीखा टाइप ऑफ कंपाउंड। कितने टाइप ऑफ कंपाउंड होते हैं? 5 होते हैं। कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नॉट मतलब नेगेशन, कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल। अच्छा, उसको भी डिटेलिंग में हमने 2 को सीखा था। पहला कौन सा था जिसको हमने डिटेल में सीखा था? कंजंक्शन था, और दूसरा कौन सा था? डिसजंक्शन था। ठीक है। अब ये कंजंक्शन का सिंबॉलिक फॉर्म क्या था? उल्टा वी। और डिसजंक्शन का क्या था? वी। ठीक है। और कंजंक्शन में हम क्या क्या वर्ड यूज़ करते थे? मतलब जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट को जो ज्वाइन करते थे, कौन कौन से वर्ड से ज्वाइन करते थे? या तो एंड होता था, या बट होता था, या येट, वाइल और इवन दो वगैरह भी होता था। ठीक है। और डिसजंक्शन में केवल एक ही वर्ड होता है, वो होता है और। अभी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट वीडियो था उसमें ज़रा देख लेना अच्छी तरह से, ट्रूथ टेबल वगैरह हमने जो सीखा था वो कैसे सीखा था। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। इसका मतलब ये है, जो क्वेश्चन है वो वर्बल स्टेटमेंट में दिया हुआ है, वर्डिंग में दिया हुआ है, इसको अपने को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो स्टेटमेंट जो दिया रहेगा ना, कंपाउंड स्टेटमेंट है ऑफकोर्स ये, तो इसमें से स्टेटमेंट ढूंढो। जैसे इसमें स्टेटमेंट हमने मार्क कर दिया, ये ई इज़ एन वावेल, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है 2 + 3 = 5, ये सेकंड स्टेटमेंट है। ठीक है। और दोनों के बीच में हमने एक वर्ड यूज़ किया और दोनों को कंबाइन करने के लिए और। तो ये और क्या हो गया? और हो गया डिसजंक्शन। और क्या सिंबल यूज़ करते हैं? वी का। तो 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट को अपन ने लिख लिया पी, लेट पी ई इज़ एन वावेल, और क्यू क्या लिख लिया हमने? सेकेंड स्टेटमेंट, दैट इज़ 2 + 3 = 5। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म मुझे बनाना होगा, तो क्या लिखूँगा मैं? दिस इज़ पी। और के लिए क्या यूज़ करते हैं? वी, दैट इज़ पी और क्यू। इसको वी नहीं पढ़ने का, पी और क्यू पढ़ना होता है। ठीक है। तो इसका ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है? मैंगो इज़ अ फ्रूट बट पोटैटो इज़ अ वेजिटेबल। सो वी हैव 2 स्टेटमेंट। मैंगो इज़ अ फ्रूट, फर्स्ट स्टेटमेंट, potato is a vegetable is a second statement, and both the statement are connected by connectives but। और बट किस में आता है? बट आता है कंजंक्शन में। और कैसे डिनोट करते हैं उसको? ये वाले से, उल्टा वी। तो सबसे पहले क्या लिखने का इसमें? लेट पी मैंगो इज़ अ फ्रूट, सेकेंड स्टेटमेंट क्यू potato is a vegetable, potato is a vegetable। तो उसका बताओ सिंबॉलिक फॉर्म कैसे होगा? तो उसका सिंबॉलिक होगा P, और बट के लिए क्या यूज़ करते हैं? P एंड Q। ठीक है बेटा, सही में आ रहा है तुम लोग को? ठीक है। नेक्स्ट, मिल्क इज़ वाइट और ग्रास इज़ ग्रीन। तो अभी मैं ये 2 स्टेटमेंट को मार्क कर दूंगा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? मिल्क इज़ वाइट। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ग्रास इज़ ग्रीन। ठीक है। तो इसको मैं पी और क्यू ऐसा पूरा नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा टाइम बचेगा और कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पी, सिंबॉलिक फॉर्म में डायरेक्टली लिख रहा हूँ पी। और ये और क्या है? डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन के लिए सिंबल है ये P और Q। नेक्स्ट है स्टेटमेंट आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है स्टेटमेंट वो है आई लाइक प्लेइंग, और दूसरा स्टेटमेंट है
नॉट सिंगिंग, तो नॉट सिंगिंग नहीं बोलेंगे हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को। दूसरे स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? आई डू नॉट लाइक सिंगिंग। पहला स्टेटमेंट है आई लाइक प्लेइंग, तो लेट पी इज़ आई लाइक प्लेइंग। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? क्यू, आई लाइक सिंगिंग। और दोनों को कंपाउंड स्टेटमेंट जो है वो सिंबॉलिक फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? ये बट किस लिए यूज़ होता है? कंजंक्शन या डिजंक्शन? यस, कंजंक्शन में यूज़ होता है बट, तो इसका सिंबॉलिक हो जाएगा पी एंड क्यू। ठीक है, चलो लास्ट सम की तरफ चलते हैं। इवन दो इट इज़ क्लाउडी इट इज़ स्टिल रेनिंग। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर दो स्टेटमेंट जो है, पहला स्टेटमेंट है इट इज़ क्लाउडी, सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज़ स्टिल रेनिंग। अब दोनों को कंबाइन करने के लिए हमने कौन सा कंजंक्शन यूज़ किया या कौन सा वर्ड यूज़ किया? इवन दो। इवन दो किससे बिलोंग करता है? इवन दो कंजंक्शन में आता है। ठीक है, भले मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, लेकिन बोलते वक्त कहा था कि हाँ कि इवन दो भी यूज़ होता है। ठीक है, तो भले इवन दो स्टार्टिंग में लिखा है, लेकिन सिंबल स्टार्टिंग में नहीं डालने का है। स्टेटमेंट जो सिंबल जो होता है हमेशा दो स्टेटमेंट जो होता है उनके बीच में ही डाला जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लेट पी इट इज़ क्लाउडी। सेकेंड स्टेटमेंट लेते हैं इट इज़ स्टिल रेनिंग। ठीक है, अभी दोनों स्टेटमेंट को मेरे को जॉइन कर दिया है, और जॉइन किससे किया है? हमने इवन दो से किया हुआ है। तो दोनों के बीच में यानी पी और क्यू के बीच में आएगा कंजंक्शन का सिंबल एंड, पी एंड क्यू। अच्छा, तो सेकेंड पार्ट, ये एक्सरसाइज का सेकेंड पार्ट करने से पहले ज़रा आप लोग कंजंक्शन और डिसजंक्शन का मैंने ट्रूथ टेबल बताया था कैसे बनाना होता लास्ट वीडियो में, तो ज़रा उसको एक और बार देख लेना। ठीक है, तो जल्दी अच्छी तरह समझ में आएगा। फिर भी तुम लोगों के लिए मैं वापस से एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ। डिसजंक्शन में क्या होता है कि हम सिंबल कौन सा यूज़ करते हैं? पी एंड क्यू, ये वाला यूज़ होता है। और डिसजंक्शन में क्या होता है? पी और क्यू। अच्छा, तो डिसजंक्शन ये कंजंक्शन का है, और ये जो है सिंबल ये है डिसजंक्शन का, डिसजंक्शन। अच्छा, कंजंक्शन के में को स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए क्या ज़रूरी होता है? दोनों ट्रू होना ज़रूरी है। जब दोनों ट्रू होगा देन ओनली द स्टेटमेंट इज़ ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और इसमें क्या बताया था मैंने, और मैं डिसजंक्शन में कोई भी स्टेटमेंट ट्रू होने के लिए दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो स्टेटमेंट डिसजंक्शन जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स। जैसे एंड में पहला वाला ट्रू है एंड दूसरा वाला ट्रू है, तो ही स्टेटमेंट ट्रू होगा कंजंक्शन वाला, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। डिसजंक्शन में पहले वाला ट्रू है, सेकेंड वाला फॉल्स है, पहला वाला फॉल्स है या फिर सेकेंड वाला ट्रू है, दोनों ही सूरत हाल में, दोनों ही कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। यानी डिसजंक्शन में ट्रू होने के लिए दोनों स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट ट्रू होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फॉल्स हो जाएगा। जैसे सपोज़ कि दोनों फॉल्स है, पी और क्यू दोनों फॉल्स है, तो ही जाके ये फॉल्स होगा, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, सही में आ गया रहेगा, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या करना है अपने को? राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट है कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट है इसको सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले जो पहला वाला जो है अर्थ इज़ ए प्लैनेट, इसको हम लोग ले लेते हैं पी। मून इज़ स्टार, इसको ले लेते हैं हम लोग क्यू। तो सिंबॉलिक फॉर्म में डायरेक्टली लिखते हैं, तो ये हो जाएगा P और ये हो गया
एंड के लिए क्या होता है, ये वाला सिंबल होता है। अभी देखते हैं पी जो है अर्थ इज़ प्लानिट, क्या ये ट्रू है क्या फॉल्स है? यस, अर्थ तो प्लानिट है ही ना, तो ये हो जाएगा ट्रू। एंड क्यू मून इज़ अ स्टार, सो मून स्टार है क्या? नहीं, ये फॉल्स है। मून न तो स्टार है न ही प्लानिट है, ये सैटेलाइट है। तो मून इज़ ए स्टार जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। एफ लिख दिया, यहाँ नीचे जगह नहीं इसलिए इसके सामने लिख रहा हूँ इक्विवेलेंट का साइन डाल के। सो ट्रू एंड फॉल्स ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन में ट्रू कब होता है? जब दोनों ट्रू होता है, अदरवाइज़ फॉल्स। तो दोनों ट्रू तो है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कंपाउंड स्टेटमेंट है। कंपाउंड स्टेटमेंट में एंड यूज़ किया है, तो ये कौन सा टाइप का स्टेटमेंट है? कंपाउंड कंजंक्शन है। तो इसमें दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है 16 इज़ एन इवन नंबर, फर्स्ट वाला, और सेकेंड वाला है 8 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? इसका सिंबॉलिक 16 परफेक्ट स्क्वायर को ये पी ले लिया, एंड यूज़ हुआ तो मतलब ये वाला सिंबल, 8 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्यू। अच्छा, तो 16 इज़ एन इवन नंबर, बताओ ट्रू है क्या फॉल्स है? 16 इवन नंबर है, यस ये ट्रू है। एंड 8 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ये क्यू जो है वो क्या है? 8 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर का 8 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होता है? 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स है। अच्छा, तो ये एंड है, मतलब कंजंक्शन वाला स्टेटमेंट है। कंजंक्शन वाले स्टेटमेंट में मैंने क्या बताया था? ट्रू होने के लिए दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ बताइए एक फॉल्स हो गया, तो मतलब ये पूरा स्टेटमेंट ही फॉल्स है। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 says that a quadratic equation has two distinct root और 6 has 3 prime factor। पहला स्टेटमेंट जो है इसमें ये है ये वाला, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट। इसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है सबसे पहले। सो ये हो गया P, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट, इसको ले लिया हमने P, और बीच में है और के लिए क्या यूज़ होता है? और के लिए ये वाला सिंबल है P और, एंड 6 हैज़ 3 प्राइम फैक्टर, इसको क्या ले लिया हमने? Q ले लिया। अभी ध्यान से देखना है इसको। अब ये P जो है डेट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट, ये ट्रू है क्या फॉल्स है? ये फॉल्स है। ये फॉल्स इसलिए है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स कब होते हैं? व्हेन डिस्क्रिमिनेंट्स इज़ ग्रेटर देन 0। 10th में पढ़ा होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तब 2 रूट्स होता है। एंड सपोज व्हेन डिस्क्रिमिनेंट जो होता है इक्वल टू 0 हो जाता है, तो बताओ रूट क्या होता है? रूट इक्वल रूट होता है, मतलब एक रूट होता है। तो यहाँ पर ये कहना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट, ये फॉल्स है। 2 डिस्टिंक्ट रूट क्या? 2 इक्वल रूट भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये है फॉल्स है। और 6 हैज़ 3 प्राइम फैक्टर। अब फैक्टर्स तो पता होगा, 6 का फैक्टर क्या क्या होता है, यानी 6 कौन कौन से टेबल में जाता है? 1 के टेबल में जाता है, 2 के टेबल में जाता है, 3 के टेबल में जाता है, 6 के टेबल में भी जाता है। इसमें प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर कौन कौन से? 2 और 3, यानी 6 के केवल 2 ही प्राइम फैक्टर है, और यहाँ पर लिखा है 6 हैज़ 3 प्राइम फैक्टर, तो इसका मतलब ये हो गया फॉल्स। यहाँ पर फॉल्स और फॉल्स, और में मैंने क्या बताया था? जब दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स हो जाएगा, और में डिजंक्शन में ट्रू होने के लिए दोनों में से एक ट्रू होना ज़रूरी है। दोनों फॉल्स है तो ये हो गया फॉल्स। ठीक है, अच्छा लास्ट वाला जो सम है मैं आप लोग के लिए छोड़े जाता हूँ, आप लोग करना, और कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख लेना। थैंक यू।